आपके पसंदीदा चैनल दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं एसएससी सीजीएल टियर 1 16 अगस्त 2021 शिफ्ट 2 में पूछे गए रीजनिंग के सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन। बारी बारी से छात्रों सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला प्रश्न लॉजिकल वेन डायग्राम पर है, जिसके अंतर्गत फेटने, बर्तन और हंसिए को लॉजिकल वेन द्वारा प्रस्तुत करना है। फेटनी एक प्रकार का बर्तन ही होता है, यानी फेटनी बर्तन हो गया और हंसिया ना तो बर्तन है ना फेटनी, अलग रिश्ता ले लेता है हंसिया यहाँ, इसलिए आपका जवाब यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए था। अगला प्रश्न देखिए, सीरीज कॉम्पिटिशन का है। सीरीज कॉम्पिटिशन में लगातार संख्याएं बढ़ रही हैं, तो आप बढ़ता हुआ काम प्लस का काम प्रारंभ करें। आप देखेंगे 5 में 8 जोड़ा तो 13 मिले, फिर यहाँ पर देखिए 13 में 13 जोड़ 9 22, 22 के बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे 12 ऐड किया है। यहाँ कितना ऐड किया है देखिए, 11 में 4 चला गया 7, 4 में 3 चला गया 17 ऐड कर दिया है। फिर यहाँ पर देखिए 5 - 1 4, 7 - 5 2 24 ऐड कर दिया है। यहाँ देखिए 8 - 5 3, 10 में 7 गया 3 33 ऐड किया। फिर यहाँ आप देखेंगे 12 में 8 गया 4 और 14 में 10 गया 4 44। टारगेट क्या है कि यहाँ पर कौन सी संख्या ऐड की जानी है। एक चरण और आगे लेकर चलते हैं इसको। यहाँ 8 के बाद 9 का क्या कारण है, +1। यहाँ आप देख रहे होंगे +3, 12 में फिर 5 जोड़ा तो 17, 17 में 7 जोड़ा तो 24। फिर यहाँ आप देखेंगे 9 ऐड किया है, यहाँ 11 ऐड किया है। आप यहाँ पर 13 ऐड करेंगे, क्योंकि ये लगातार विषम संख्याओं की श्रृंखला सबसे लास्ट स्टेप में दिख रही होगी। तो 44 + 13 57, यानी जवाब 152 + 57 इट मीन्स 902 209। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न छात्रों पुनः श्रृंखला का है, श्रृंखला संपूर्ण का है, सीरीज कंप्लीशन का है। इसे बिना कलम के बनाने की भरपूर कोशिश हम लोगों को करनी चाहिए थी। आप देखेंगे जी, समझिएगा, H I छोड़कर J, KL छोड़कर M, NO छोड़कर P, तो Q R छोड़कर जवाब हमारा S हो जाता। दूसरे से दूसरे को C से H को C, D E F G छोड़ के H, I J K L छोड़ के M, फिर आगे बढ़िए N O P Q छोड़कर R, देन S T U V छोड़कर W। नहीं पढ़ देना था केवल। अब आइए B के बाद C D छोड़कर E, F G छोड़कर H, I J छोड़कर K, आप करेंगे क्या, L M छोड़कर N, और आपका जवाब S W N हो जाएगा। ये रहा जवाब। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्लासिफिकेशन का है। इन चारों में 3 के गुण एक जैसे देखेंगे। देखिए प्रारंभिक स्थिति में सब लोगों ने किया क्या होगा, ये अपोजिट लेटर, ये अपोजिट, ये भी अपोजिट, ये भी अपोजिट, चारों में एक जैसा। लेकिन यहाँ देखिए ये 9 ये +7 दोनों को ऐड किया तो हो गए 16, ये 2 और ये 14 दोनों को ऐड किया तो हो गए 16, ये 6 और ये 12 दोनों को जोड़ा तो हो गया 18, और यहाँ देखिए 5 और ये 11 दोनों को जोड़ा तो 16। छात्रों बीच वाली दोनों संख्या, दोनों लेटर से तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन पहले और लास्ट के योगफल से यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, लेकिन ये 18 हो गया, इसलिए जवाब सी को विजातीय घोषित कर देंगे। छात्रों इस प्रश्न में दी गई आकृति में वर्गों की संख्या प्राप्त करनी है। वर्ग में से आप देखेंगे आयतों को नहीं गिनना है, प्रश्न ने कहा भी है। एक वर्ग ये दिख रहा होगा स्क्वायर। दूसरा सबसे पहले बड़े बड़े वाले को गिन लेते हैं, 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6 और ये रहा 7। ये रेक्टेंगल है छात्रों, आपका जवाब 7 हो जाना चाहिए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न फिर से आया है, सीरीज कॉम्प्लीशन का, लेटर सीरीज का है। तो आप क्या करेंगे, बी सी डी छोड़ के ई, एफ छोड़ के जी, यहाँ 2 छोड़ा वहाँ 1 छोड़ा, देखिएगा जी, एच आई छोड़कर जे, फिर के छोड़कर एल, 2 छोड़ा 1 छोड़ा, फिर 2 फिर 1, आप 2 छोड़ेंगे, एल के बाद एम एन छोड़ देंगे और आपका जवाब हो जाएगा ओ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का, और इसको हम लोग बनाते हैं मिरर इमेज के क्रम में। कैसे, जहाँ जहाँ पेपर को फोल्ड करता है वहाँ पर आपको मिरर इमेज ड्रॉ करना है। यहाँ पर आप मिरर इमेज ड्रॉ कीजिए। क्या इसका मिरर इमेज, ध्यान से देखिए छात्रों, ऐसा और इस दोनों का यहाँ पर हो जाएगा। नहीं, पेपर इस दिशा में खुल चुका है। अब जैसे ही आप नीचे की ओर खोलेंगे इसे, यानी नीचे की ओर जब मिरर इमेज बना देंगे तो आपका करीब करीब ऐसा मिरर इमेज बन जाएगा, और ये 2 सर्कल यहाँ मिलेंगे आपको। अब ऐसी ही आकृति आपको दिख जाएगी ऑप्शन नंबर ए में। इस प्रकार यहाँ जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए देना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इन चिन्हों के जगह, इस स्ट्रिक की जगह पर किस ग्रुप को आप रखेंगे, किस मैथमेटिकल ग्रुप को रखेंगे ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। पहले ऑप्शन को हम लोग रखते हैं यहाँ इंटू, देन यहाँ माइनस, ये देखिए प्लस एंड डिवीजन, आइए क्या हो जाएगा, ये तो 60 हो गया, माइनस 55 प्लस, ये डिवाइड करेंगे तो 18, यानी फाइनल 60 प्लस 18 माइनस 55, यानी 78 माइनस 55 इक्वल टू 23। छात्रों ये सेटिस्फाई हो जाता है और इसलिए जवाब हम लोग यहाँ ऑप्शन नंबर ए दे देंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न एनालॉजी का है, ट्रिपल पेयर एनालॉजी का है। ध्यान से देखिए क्या किया गया है इसमें। 15 और 35 के बीच का रिश्ता, 15 में 3 को ऐड किया हो गए 18, में गुना करता है 15/2, इसी का आधा यानी 7.5 मिल जाएंगे आपको 135। इसी प्रकार यहाँ पर 18 में क्या करना है, 3 जोड़ना है, हो गए कितने 21, मल्टीप्लाई किससे कर देना है आपको, इसके आधे से, 18 के आधे से यानी 9, आपका जवाब 189 आ गया। अब ये प्रोसेस यहाँ पर रखेंगे। 16 में सबसे पहले आप 3 से ऐड करें, हो गया 19, में गुना करना है इसी 16 के आधे से यानी 8 से, यानी 19 × 8 बराबर 152। आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अगले प्रश्न में ये 4 शब्दों में छात्रों देखिए, इसका 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 एक ही मीनिंग होता है, चिल्लाना, और इसका हो जाता है तलाशी करना। तो ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, इसलिए एक ग्रुप वाले हो गए ये, और ये इस ग्रुप में फिट नहीं बैठता क्योंकि इसका मतलब तलाशी करना होता है। आपका यहाँ जवाब विजातीय के रूप में टाउल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डाइस का, तुरंत चेक कीजिए आखिरकार दोनों में कॉमन कौन है। आप कहेंगे दोनों में हमारा v कॉमन है, यहाँ भी v कॉमन है, यहाँ भी v, तो लेकर इसको ऐसे घूमते हैं एंटी क्लॉक, तो इसमें भी एंटी क्लॉक घूम जाइए। यहाँ पर आपने देखा, क्या देखा, v के बाद एट देन to, आपने देखा एट और फिर देखा to, यही आया। इसके आने का क्रम ये था, उसके आने का क्रम था सबसे पहले v, देन in, देन go। अब आप देखिए ये आमने सामने दिखने वाली सतह एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। आपसे पूछा क्या गया, to शब्द के विपरीत में, तो to के विपरीत आपका go आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए छात्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसने एल्पाइन की कोडिंग 171 रखी है। छात्रों जरा ध्यान से देखेंगे इसको, A1, L12, P16, I9, N14 और E5, इसकी ये डिजिटल वैल्यू है, आने का उसका क्रम है। इन सबों को जोड़ा गया, 12 1 13, 13 10 23, 6 29, 9 38
38 10 48 4 52 प्लस 5 बराबर 57 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 सत्ते 21 के 1 शेषफल 2, 3 पचे 15 70 मिल गया ना। इसको जांच करने के लिए आप स्प्रिंग की जांच कर लें। SPRING S19 ये 16 ये 18 I9 N14 G7 जोड़िए। इन सबों को जोड़ेंगे तो 83 हो जाएगा। अब यहाँ मन में आपको उठेगा बात, यहाँ इंटू 3 क्यों किया गया था? ध्यान से देखिए, 1 2 और 3, यहाँ नंबर ऑफ वॉवेल 3 थे इसलिए 3 से गुना किया और यहाँ 83 आया तब जबकि वॉवेल की संख्या 1 थी। तो 83 इंटू 1 इक्वल टू 83। ये तो अब ये काम आपको कैपिटल के साथ करना। CAPITAL कोड बताइए। C की 3 प्लस 1, P की 16, I की 9, T की हो गई 20, A की हो गई फिर से 1 और L की हो गई 12। सबको जोड़ देंगे आप। 3 1 4 में 16 जोड़े 20, 9 29, 29 20 49, 1 50, 10 60, 62 में गुना किससे करना है? नंबर ऑफ वॉवेल से। नंबर ऑफ वॉवेल 1, नंबर ऑफ वॉवेल 2, नंबर ऑफ वॉवेल 3 से मल्टीप्लाई कर दें आप। तो 3 दूनी 6, 3 6 18, 186 छात्रों, ऑप्शन नंबर डी आपका जवाब सही हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डिक्शनरी वर्ड का। तेज गति में बनाते हैं। आप देखेंगे UM से शुरू, ये UN, UM, UR और UN। U तो सब में कॉमन है। ये R आप देखेंगे M, N और R में सबसे लास्ट में आने वाला है, यानी ये चला जाएगा आपका 5 नंबर पर। नहीं, अब आइए UM और UN। तो पहले UM आएगा तो UMBR, तो पहले तो I आएगा, तो 1 नंबर पर I और 2 नंबर पर R। UM के आने के बाद UN की बारी आएगी। UNAN। अब बताइए N पहले आना चाहिए या L पहले आना चाहिए? ऑब्वियस है L आएगा पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो 1 2 नंबर पर चला गया था, ये 3 नंबर पर चला जाएगा और ये 4 नंबर पर चला जाएगा। सेकंड्स क्या है आपका, क्रम क्या है? सबसे पहले कौन आया? 1 नंबर वाला। उसके बाद 2 नंबर पर कौन आया? 4 नंबर वाला। 3 नंबर पर कौन आया? 3 वाला ही। और 4 नंबर पर आया 5 नंबर वाला और सबसे लास्ट में आया 2 नंबर वाला। ये रहा आपका वास्तविक अनुक्रम, रियल ऑर्डर। 1 4 3 5 2 आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न एनालॉजी का है, बहुत आसान। मुर्गी झुंड में तो भालू स्लाउथ में। मुर्गी झुंड में आती, भालू स्लाउथ में आता। ये जवाब तो बिल्कुल आसान था। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न। मॉर्बिड को, ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है छात्रों। इसने कहा मॉर्बिड, MORBID। मॉर्बिड को लिखा उसने THGMI और D। अगर आप वैल्यू रखना चाहें उससे पहले आप ये लिख लें कि आपको जवाब किसका देना है। ऑब्टेन, OBTAIN, OBTAIN। छात्रों यहाँ देखिए 13 और ये 8, यहीं से आप पकड़ पाएंगे बहुत इजीली। ये 15 और ये 20, इशारा अच्छा था। +5 -5 और ये +5, ये 18, ये 13, ये 2 कह लें, 28 भी हो सकता था। चेक कर लेंगे, 2 से काम बन रहा है। +5 और ये -5, ये 9 और ये 4, ये -5, 4 और 9, ये +5। डायगनली देखेंगे काम तो ऐसे ऐसे हुआ, यहाँ चूक ना हो जाए इसलिए इस बात को ज़रा गौर से देखेंगे। सबसे पहली बात कि O की वैल्यू 15, O की 2 है ना, ये 20, ये 1, ये 9, ये 14। अब इसकी 2 की ज़रूरत होगी या 28 की, ये तो बाद में जांचेंगे। सबसे पहले ऐसे आपने क्या किया था, 13 के बाद 8 लिखा, -5, तो 15 में आप 5 माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा J। और
अब इसमें क्या करना है, 15 में 5 जोड़ा है +5, तो ये 2 में 5 जोड़ेंगे 7 जी। छात्रों पहला जो जीजे लेटर है आपका, आप देखेंगे किसी में नहीं, आपका आंसर यही हो जाता है। पूरा प्रोसेस करने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी, 2 पहले ही कैरेक्टर से हमारा जवाब आ गया था, ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 4 जोड़े दिए गए हैं, उनमें से एक भिन्न है, एक विजातीय है, उसे चुनना है। सबसे पहले यहाँ पर चर्चा करें। 169, देखिए 169 किसका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 3 कितने हो गए, 39 में इन तीनों को जोड़ के 9, 6, 15, 1, 16 जोड़ दिया, जवाब आ गया 55। यहाँ पर ये रिश्ता मिला। यहाँ पर चेक कीजिए, इसका ये किसका स्क्वायर, 16 का, 16 में मल्टीप्लाई किससे, 3 से, कितने मिले आपको, 48 मिले। अब 48 में 6, 5, 11, 2, 13, आप 13 को ऐड करके देखिए 61 आ जाएगा। यानी इन दोनों का गुण एक जैसा मिला। ज़रा यहाँ चेक कर लें, ये किसका भाई, रूट निकाल दीजिए ना, 17 का। गुना किससे करेंगे आप, 3 से, तो 17 गुना 3 बराबर 51 में क्या करना है, किसको जोड़ना है, इनके अंकों को जोड़ें पहले आप। 9, 8, 17, 17, 2, 19, 19 दोनों को जोड़ेंगे 70, यानी इसका भी गुण वैसा ही मिल गया। अब इसकी बात करें, अगर इसका रूट लें तो 18 में 3 से गुना करें तो 54 में जोड़ना कितना है भाई, 4, 2, 6, 3, 9, 9 जोड़ेंगे आप, 9, 4, 13 के 3 से फल 1, 5, 1, 6, 63 हो जाता है। दिया इसने 64, अर्थात ये भी जाती हो जाता है। इसी प्रकार इसका जवाब देना था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मौखिक बनाते हैं, ध्यान से देखिए। अजय ने रजत का परिचय कराया है। अजय ने कहा, वह मेरे पिता की पुत्रवधू, पिता की पुत्रवधू, पिता की पुत्रवधू कौन, पिता की पुत्रवधू, पिता की पुतोहू जिसको आप कहते हैं, पिता की पुत्रवधू या तो खुद की पत्नी या तो भाई की पत्नी, उनका बेटा, खुद की पत्नी का बेटा तो स्वयं का बेटा नहीं, और अगर छोटे भाई की पत्नी का बेटा तो भतीजा। तो इस प्रकार रजत का परिचय अजय ने दिया था, तो रजत या तो बेटा या तो भतीजा हो जाता है, और पूछा किसके बारे, अजय के बारे, यानी अजय या तो पिता या तो चाचा है। इसको मौखिक ही बनाना था, इसमें किसी प्रकार के डायग्राम का प्रयोग हम लोगों को करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, मिरर इमेज का है। छात्रों बड़ी आसानी से आप बना सकेंगे। कहिए इस सी का मिरर इमेज ऐसे ऐसे होगा ये कि नहीं, इसका मुख इधर खुलेगा, देखिए इसका मुख इधर नहीं खुला, इसका भी मुख इधर नहीं खुला, इन दोनों का मुख इधर खुला है, इसलिए इस दोनों को रख लेते हैं, इन दोनों को हटा दिए। अब बताइए इस बी का ऐसा होगा ना, ऐसा होगा ना, यहाँ क्या दिया है इसने, डी दिया है, क्या यह जवाब हो सकता था कभी, अर्थात जवाब हर हाल में ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। आइए अगला प्रश्न सीरीज कॉम्प्रेशन का है। बहुत आसानी से अपनी भाषा में, जो हम लोग कहते थे कि ऐसे हम लोग अपनी भाषा में प्रयोग कर बना लेंगे, उसका प्रयोग करें। देखिएगा गौर से सब लोग, ये इधर फिर इधर फिर इधर, इसको देखिए, ये यहाँ से यहाँ गया है तो 90 डिग्री गया, फिर यहाँ से यहाँ 45 है, आप देखें पहले ऐसे था फिर ऐसे चला गया, ये गोला वाला ये कितने डिग्री का मूवमेंट है, 90, फिर इसको देखिए इधर चला गया इधर, यानी ये 45, और फिर आप देखेंगे इधर चला गया ये 90। बताइए ये गया सबसे पहले 90, देन 45, देन 90, फिर 45, अब 90 जाएगा तो ऑब्वियस है ऐसा बनाएगा, जो इन दोनों में आपको मिल नहीं रहा है। अब यहाँ एक और चालाकी कीजिए, आप देखेंगे इस एरो का मुख इस दिशा में, इधर, ये भी इधर ही है, 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 तो बताइए उधर कैसे हो सकता है, ये कभी हो सकता है, तो ये भी जवाब नहीं, यानी हमारा जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छात्रों कोशिश कीजिए कि सीरीज कॉम्पिटिशन को अपनी भाषा में बनाने की कोशिश करेंगे, हमेशा अपनी भाषा में बनाएंगे, वो ज़्यादा कंफर्टेबली बनता है। अगला प्रश्न आपको दिखाना पड़ेगा, एम्बेडेड फिगर का है। यह आकृति दिए गए विकल्प में कहाँ छिपी पड़ी है, कहाँ अंतः स्थापित है। अब देखेंगे ये थोड़ा आसान प्रश्न था भी,
ये यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये और ये, गौर से देखेंगे इसको। ये रहा आपका जवाब, ऑप्शन नंबर ए। छिपी हुई आकृति को दिए गए ऑप्शन में से ढूंढना था। अब ये एनालॉजी का प्रश्न है। इसने कहा राजघाट और महात्मा गांधी का जो संबंध है वैसा ही संबंध इधर ढूंढिए। तो राजघाट महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। आपको बताएं विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। शांतिवन JL नेहरू की। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की, दिया नहीं वो, संजय गांधी दिया, यहाँ भी गलत दिया। और वीर भूमि राजीव गांधी का है, ये भी गलत दिया। तो जिस प्रकार राजघाट का संबंध महात्मा गांधी से, वही संबंध विजय घाट का लाल बहादुर शास्त्री से। आइए देखते हैं ये प्रश्न इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर का। छात्रों इसकी सॉल्यूशन देखिए। इन दोनों को थोड़ा आप जोड़ दें तो 20, 30, 50, 2 52, 2 54, 54 डिवाइडेड बाई 3 बीच वाला। इन दोनों को जोड़ें 72 डिवाइडेड बाई 3 इजकल टू 24। अब 7 में किसको जोड़े भाई? 7 में 8 को जोड़े हैं आप। 8 7 हो गए 15 और डिवाइडेड बाई 3 5, यानी जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी 8 हो जाता है। आइए छात्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ये आप वेन डायग्राम से ना बनाकर, आप जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है अभी तार्किक माध्यम से बनाने के लिए, ध्यान से देखिएगा कितनी आसानी से बनता है। सम पेन ड्राइव्स एंड लैपटॉप। पेन ड्राइव एंड लैपटॉप दोनों में देखेंगे मिडिल टर्म का अभाव है, मिडिल टर्म है ही नहीं, ये जवाब कहाँ से हो जाएगा? कीबोर्ड एंड कंप्यूटर। छात्रों कीबोर्ड यहाँ है और कंप्यूटर दोनों है। E + E आपको याद होगा, E + E बराबर नॉट वैलिड, ये कभी जवाब नहीं हो सकता। अब हार्ड डिस्क एंड लैपटॉप, हार्ड डिस्क आप यहाँ देख रहे होंगे, लैपटॉप यहाँ देख रहे होंगे। इन दोनों में तो रिलेशन स्थापित ही नहीं हो पा रहा है, तो इसमें तो और भी नहीं होगा। अब यहाँ देखेंगे ऑल कीबोर्ड आर नॉट पेन ड्राइव, यहाँ नो शब्द भी दे सकता था, नॉट यहाँ लगाया, यानी कोई पेन ड्राइव कीबोर्ड नहीं है। कीबोर्ड यहाँ दिख रहा है और पेन ड्राइव यहाँ। नो पेन ड्राइव इज ए कीबोर्ड की कन्वर्सन, नो कीबोर्ड इज ए पेन ड्राइव, ये सही हो जाता है 4 नंबर। और ओनली 4, ओनली कंक्लूजन 4 फॉलो। ई की कन्वर्सन ई में आप लोगों को याद होगा। अगला प्रश्न भी इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर से संबंधित है। ध्यान से देखिए 6 8, यहाँ देखिए, यहाँ 6 8, 6 and 8 गुना कर लीजिए। 6 × 8 इजकल टू 48 में इन दोनों को जोड़िए, 6 और 8 को जोड़ दीजिए, कितने हो गए? 14। और 14 को जोड़कर देखिए, 8 4 12 के 2, 6 पर 1, 4 1 5 1 6, मिला नहीं है। अब यहाँ चले आइए, यहाँ करते हैं वो काम। 11 × 3 कितने हुए? 33 में 11 3 14 जोड़ देते हैं, आया ना 47। अब पता करना है आखिर यहाँ पर कौन सी संख्या आए, उनको गुना कर फिर उनको जोड़कर 89 आए। 5 रख कर देखेंगे क्या? 14 × 5 कितने हो गए? 70। अब 14 5 को जोड़ दीजिए, 19, मिलकर कितने हो गए? 89। आपका जवाब 5 आ गया होगा, नहीं? छात्रों इस प्रकार आप रीजनिंग के सभी प्रश्नों की सॉल्यूशन देख रहे थे। दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ज्वाइन करें और फेसबुक पेज को लाइक कर नए नए अपडेट्स प्राप्त करते रहें। चलिए हम सभी मिलेंगे अगले यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में। धन्यवाद।